अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में चली गोलियां, ट्रंप हुए घायल। अज्ञात शूटर के मारे जाने की खबर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे ट्रंप। उपचुनाव में दिखा विपक्ष का दबदबा। 13 सीटों में से 10 पर विपक्षी दलों की जीत। भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली, 1 सीट पर निर्दलीय की जीत। उपचुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी का हमला। बीजेपी के भय और भ्रम का टूटा जाल। हर कोई चाह रहा तानाशाही का नाश। पीएम मोदी का मुंबई दौरा। विकास कार्यों की सौगात। 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका से आ रही है सबसे बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलियां चली हैं। जी हां, बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गोलीबारी में डोनाल्ड भी घायल हो गए हैं। ट्रंप के कान और चेहरे पर खून बहता दिखा। बड़ी खबर सामने आई है। ये तस्वीरें, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अज्ञात शूटर के मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे ट्रंप और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हो गया, जिसको देखकर पूरा विश्व हैरान है। अगर अमेरिका में इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो ये चौंकाने वाला है। गोलीबारी में डोनाल्ड घायल हो गए हैं और आपको ये भी बता दें कि जो शूटर था वो मारा गया है। ट्रंप के कान और चेहरे पर खून बहता दिखा। बड़ी घटना हुई है। यह अज्ञात शूटर के मारे जाने की खबर सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलियां चली हैं। ट्रंप घायल हो गए हैं। वे पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे जब एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। सामने आई रैली की वीडियो में आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गोलियां चलने के बाद वहीं पोडियम पर झुक जाते हैं। उसके बाद सीक्रेट सर्विस उन्हें घेर लेते हैं। इस दौरान ट्रंप को देखा जा सकता है कि वो भीड़ की तरफ अपना हाथ उठाकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा कि ट्रंप सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा के लिए उपाय लागू किए गए हैं। अज्ञात शूटर के मारे जाने की भी खबर है। आपको यह भी बता दें कि ट्रंप के मंच से उतरने के तुरंत बाद पुलिस ने रैली ग्राउंड को खाली करवा दिया। सीक्रेट सर्विस इस गोलीबारी की हत्या की कोशिश के रूप में जांच कर रही है। इस बीच एफबीआई की टीम भी मौके पर पहुंच गई। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच में टीम सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर काम करेगी। ये रैली पेंसिल्वेनिया के ग्रेटर पीटर्सबर्ग क्षेत्र के बटलर काउंटी में आयोजित की जा रही थी। बटलर काउंटी के जिला अटॉर्नी रिचर्ड गोल्टिंगर ने कहा कि संदिग्ध बंदूकधारी को मारा गिरा गया है। रैली में शामिल कम से कम एक शख्स की भी मौत हुई। एक अन्य के बारे में बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल है। पूर्व राष्ट्रपति की रैली में जैसे ही गोलियां चली, ट्रंप ने अपने दाहिने हाथ से अपना दाहिना कान पकड़ा, फिर उसे देखने के लिए अपना हाथ नीचे लाया, फिर पोडियम के पीछे घुटनों के बल बढ़ गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत उन्हें घेर लिया। वे करीब 1 मिनट बाद बाहर निकले। उनकी लाल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली टोपी उतर गई और वे रुको कहते नजर आए वहां पर। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन्हें गाड़ी में बैठा कर ले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी घटना पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये अविश्वसनीय है कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है। इस समय शूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो अब मर चुका है। उन्हें एक गोली लगी थी जो उन्हें दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी थी। उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक तेज आवाज सुनी, गोलियां चली और तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को चीरते हुए निकल गई। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन
डेलावेयर में थे, जहां उन्होंने चर्च से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी मिली है। उन्हें सुनकर खुशी हुई कि वे सुरक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें एक राष्ट्र के रूप में इसकी निंदा करनी चाहिए। बाइडेन ने कहा कि उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वे ट्रंप के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि एक शांतिपूर्ण चुनाव रैली में राजनीतिक हिंसा के इस भयावह कृत्य का इस देश में कोई स्थान नहीं है। इसकी सर्वसम्मति में और जोरदार निंदा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई दौरे के दौरान 9,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के ठाणे बोरीवली और बीएमसी की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मध्य रेलवे के कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और नवी मुंबई के तुर्भे में गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला रखी। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा लोकमान्य तिलक टर्मिनस में नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में प्लेटफॉर्म 10 और 11 के विस्तार का भी शिलान्यास किया। महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है। इनसे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी होगा। आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, 2-3 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन पोर्ट को भी स्वीकृति दी। 7 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों से न सिर्फ इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता को बरकरार रखा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आने वाले चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने के संकेत भी दिए। 7 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों से न सिर्फ इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता को बरकरार रखा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आने वाले चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने के संकेत दे दिए। जी हां, लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा करने वाले एनडीए को 293 पर रोकने वाले इंडिया गठबंधन के लिए उपचुनाव के नतीजों से न सिर्फ एक नई ताकत मिलेगी, बल्कि आने वाले चुनावों में एक नए सियासी संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 दशक से जीत के रथ पर सवार भाजपा के लिए पिछले कुछ चुनाव, चाहे कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम उम्मीद से परे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये विपक्ष की एकता की ताकत है या फिर भाजपा कमजोर होती दिख रही है। शनिवार को आए 7 राज्यों के 13 विधानसभा में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। नतीजों की ओर देखें तो कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। जालंधर सीट आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमा लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुकाबला 2-1 का रहा, जहां 2 सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस जीती और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 7 राज्यों के अलग अलग 13 विधानसभा सीट पर आए चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। देहरा सीट से सीएम सुखू की पत्नी 9,399 वोटों से चुनाव जीती। वहीं नालागढ़ सीट से कांग्रेस के हरदीप
सिंह ने बीजेपी के KL ठाकुर को करीब 9,000 वोटों से हराया। हमीरपुर में बीजेपी के आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को कड़े मुकाबले में 1571 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा सीटों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। रायगंज, बागदा, राणाघाट और मानिकतला सीट पर टीएमसी उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की। पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बीजेपी के शीतल अंगुरल को करीब 37,000 वोटों से हराया। बिहार की बात करें तो रुपोली सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल कर ली है। जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस सीट से विधायक रही बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। तमिलनाडु की विक्रावड़ी सीट पर सत्ताधारी डीएमके ने जीत हासिल की है। वहीं मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर भी रिजल्ट सामने आया, जहां बीजेपी से कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीत गए हैं, तो वहीं कांग्रेस से धीरन शाह की हार हो गई है। खैर, नतीजे सामने आने के बाद विपक्ष का दावा है कि भाजपा के हार का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रणनीति पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, विपक्ष यही एकता कितनी बरकरार रख पाएगा या फिर मोदी शाह के रणनीति इसे रोकने में कितना सफल हो पाती है। ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 14 में हमारे लिए शुरू हुआ था, हमने देखा उसके बाद हम कई चुनाव हारे। अब वही हाल, उससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। पत्रिका टीवी, जयपुर।